या हम सभी अपने जीवन में गुण और सुखों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि कैसे चलें, कैसे जीते, कैसे जीवन जिए। कि अगर अपन ने कुछ किया हो काम और उसमें असफलता हासिल हो जाए तो उदास, निराश, हताश मत होना, फिर नई शक्ति के साथ फिर उपस्थित होना। क्योंकि जिंदगी अच्छे बुरे दिन दिखाती है, लेकिन मेहनत से अच्छे बुरे दिन फिर से बन जाते हैं, बुरे दिन अच्छे फिर से बन जाते हैं। अपनी महिमा, आपकी महिमा किस बात पे है? यहां कह रहे हैं नीति में कि आपकी महिमा इस बात में नहीं कि आप कभी गिरे नहीं। आपकी महिमा तो इस बात में है कि हर बार गिरने पर उठ खड़े हों। अच्छा खिलाड़ी वो है मैदान का, अच्छा खिलाड़ी वो है जिंदगी का जो गिरते ही खड़ा हो जाए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर आप एक बार गिरे और फिर आप हार मान चुके हो तो आप खिलाड़ी नहीं हो। खिलाड़ी तो वो है जो खेले, गिरे से उठ के फिर खड़ा हो। क्योंकि हमारी किस्मत हम बनाते हैं, हमारी किस्मत हम बनाते हैं। किस्मत से हम नहीं, हमसे किस्मत है। जो हमारा पुरुषार्थ है उससे हम अपनी किस्मत बनाते हैं। तो क्यों ना अपने पुरुषार्थ पर गौर किया जाए। आगम में कितने नए कई दृष्टांत मिलते हैं कि जीवन के प्रारंभ के 7000 वर्ष तक वो जो चक्रवर्ती बने थे, हरिसेन नाम के पूर्व में, एक 7000 वर्ष तक गरीब की तरह जीवन जिया। और देखो 7000 वर्ष क्या होते हैं। और फिर उसके बाद चक्रवर्ती क्या कोदय आया जीव का, 96,000 रानियां, 6 खंड का स्वामी, 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े और 84 खंड का महल। 7000 वर्ष जब निकले होंगे तो जो आखिरी दिन होगा उस तक भी वो गरीब ही रहा होगा। लेकिन वो गिरा, लेकिन गिरने के साथ साथ वो उठा भी। उसने उठना नहीं छोड़ा, और उठना नहीं छोड़ा इसलिए वो गिरकर भी उठा रहा। ये अपने जीवन में ध्यान रखना कि दिन अच्छे बुरे तो आएंगे, लेकिन जिंदगी अगर धक्का भी मार दे तो फिर झटकार के खड़े हो जाना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिंदगी को भी लगना चाहिए गलत व्यक्ति को धक्का मारा था कि इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे देखो आप, कई होते वो जो चोर उचक्के डाकू टाइप के एकदम ढीठ हो जाते हैं। चोरी करी, उससे पूछा किसने करवाई, पता ही नहीं साहब। तुम्हारा मालिक कौन है, पता ही नहीं साहब। और उसको उल्टा लिटा के दिए जा रहे डंडे पे डंडे, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। डंडे पे डंडे मारने के उसको बर्फ पर लिटाया गया, सुझा दिया, एक शब्द नहीं कह रहा, वो ढीठ हो गया। वो पुलिस वाले छोड़ देते हैं, ऐसे ही ढीठ हो जाओ, कर्मों के लिए ढीठ हो जाओ। चेहरे से मुस्कुराहट न जाए, और जितना कर्म पीड़ित करे उतना मुस्कुराओ और बोलो मैं अनादिकालीन हूं, मैं हूं, था, रहूंगा, लेकिन कर्म हमेशा नहीं रहेगा। कर्म जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, उसकी स्थिति अल्प समय की, मेरी स्थिति हमेशा की। ऐसा करते आप लोग? क्या बोलते हैं क्या बोलते? हाँ, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तब तो बात है, गिरना बड़ी बात नहीं, उठते रहना बड़ी बात है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। जिसने साइकिल बनाई होगी वो भी कई बार गिरा होगा उससे। कार कंपनी बनाने वाले कंपनी
कि मालिक का भी एक्सीडेंट कार से हो जाए, उसी कार में मर जाता है। तो नोबडी इज परफेक्ट। हर दिन एक सा स्वाद का भोजन बना लेती है माताएं क्या? हर दिन एक से स्वाद का नहीं बनता। नोबडी इज परफेक्ट। कल्प वृक्ष छोड़ना है तो हर दिन तो नहीं बना पाते, लेकिन कुछ दिन तो बनाया है, मतलब बना सकते हैं। हमारे संस्कृत की जो टीचर थी स्कूल में, बहुत काइंड हार्टेड थी। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के समय एक कथा सुनाई कि जब हम लोग अपने गुरुजी से पढ़ते थे, तो जब हम लोगों की संस्कृत पूरी हुई तो उन्होंने एक पेज लिखने के लिए दिया, और उस पेज को लिख करके हम सब बच्चे पहुंचे। उस पेज में लगभग 250 शब्द थे, और किसी के भी 10 शब्द से ज्यादा सही नहीं हुए थे। सब बच्चे उदास थे, लेकिन उनके सर बहुत कॉन्फिडेंट थे। बोले मुझे बहुत खुशी हुई कि 250 में से 10 तो बने हैं, इसका मतलब बनते हैं, कर सकते हो। उन्होंने फिर से वही लिखने के लिए कहा, और अगली बार में 200 से ऊपर शब्द सही निकले। 10 से, क्योंकि गिरने के बाद उठने का भाव था, और गिरने के बाद गिरे रहने का भाव है तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो गिरने से डरते हैं वो कभी जिंदगी की रेस में दौड़ नहीं पाते। इसलिए गिरने से डरो मत, डर के आगे जीत है। गिरने पर डरो नहीं। गिरा कौन है? हम। उठेगा कौन? हम। ऐसा भाव रखोगे तो दौड़ोगे भी, जीतोगे भी। और अगर गिरने का डर है तो ना दौड़ पाओगे ना जीत पाओगे, सामान्य व्यक्तियों की तरह जीते रहोगे। अगर आपको अलग पहचान बनाना है तो भीड़ से हटके चलना पड़ेगा, समय लगेगा, पहचान बनेगी। अपन ने भी नीति की कक्षा प्रारंभ की थी। तो कितने लोग थे, कितने लोग सुनते थे। धीरे धीरे ही तो होता है, धीरे धीरे होता है। और जो काम जल्दी होते हैं वो शैतान के होते हैं। देखो आप आजकल के समय लड़के लड़कियों को बहुत जल्दी प्यार हो रहा है और बहुत जल्दी तलाक हो रहे हैं। कर लो। अरे भैया, इंटरकास्ट की जगह, लव मैरिज की जगह सुकून से, जहां माता पिता ने कहा था वहां करते, निभा के चलते। अब एक बार गिरे, उनने कुछ ज्यादा बात हुई, उन्होंने कहा भैया लो अपना अपना तलाक, डिवोर्स करो, अलग हो, हम कमाते हैं, हम जी लेंगे। ऐसा नहीं करना। गिरना कोई बड़ी बात नहीं, गिर के उठना बड़ी बात है। अगर आपको गिरने से डर लगता है, जीवन में कभी दौड़ नहीं पाओगे। अगर तुमको गिरने से डर लगता है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिस्क, लाइफ में रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क। जितनी रिस्क लोगे उतनी बड़ी जीत है। अरे 99 बार, 100 बार रिस्क लेंगे। अगर अपन 100 बार रिस्क लेते हैं और 2-5 बार हार भी गए तो क्या बड़ी बात है। रिस्क लो। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। सहज सागर जी कहेंगे, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी सो नो कंफ्यूजन नो विन। अगर लेस में जाओगे तो लेस रहोगे, और मोर में जाओगे तो मोर रहोगे। अपन मोर की ओर चलते हैं, लेस को अपने जीवन से अलग करके चलते हैं, तब तो कहीं जाकर के बात है। वही सामान्य लोगों की तरह तुमने भी जन्म ले लिया और मर गए तो क्या मतलब है। कुछ तो हटके करो, या जिनका नाम चल चुका है उनके साथ रहो, या अपना नाम बनाओ जिससे लोग तुम्हारे साथ चले। ऐसी आज की नीति है। गिरने से डरोगे, कभी दौड़ नहीं पाओगे। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की